हाँ बोलो सुनीता। आपने इसे एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस बना दिया है। अब क्या करूं सुनीता, करप्शन इतना बढ़ गया है कि दफ्तर का काम घर तक आ गया है। देखो, ना तो करप्शन खत्म होगा और ना ही काम। इतनी रात हो गई है, सोना नहीं है क्या? अरे भाई, मैंने कब सोने के लिए मना किया है? अब आप अपना दफ्तर समेटेंगे तभी तो सो पाएंगे। मुझे फिर सुबह 4 बजे भी उठना है। 4 बजे? हाँ, राहुल को पढ़ाई के लिए जगाना है ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। चलिए हम भी अपना दफ्तर समेट लेते हैं। चलें? राहुल, राहुल, आप? सुनीता, 4 बज गए। राहुल को जगाना है ना, मैं जगा के आती हूँ। अरे, ये दरवाजा आपने बंद किया है?
ये किसने बंद कर दिया? चलो बेटा राहुल, उठो। राहुल, अरे क्लासरूम में लाइट जल रही है, ये कैसे हो गया? देखना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, हाँ, राहुल अपने कमरे में नहीं है। अरे बाथरूम में होगा ना। अरे वो बाथरूम में भी नहीं है। क्या? हाँ, हेलो राहुल। हेलो हेलो मिसेज मेहरा, आप कौन? मैं विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल का सिक्योरिटी इंचार्ज शमशेर सिंह बोल रहा हूँ। क्या बात है, आपने इतनी रात को फोन क्यों किया? देखिए मैडम, आपका बेटा राहुल यहीं क्लासरूम में बैठा है इतनी रात को। क्या? हाँ मैडम। देखिए, आप उसका ख्याल रखिए, हम लोग अभी आते जी। हैं। क्या हुआ? राहुल के कॉलेज से सिक्योरिटी का फोन था। राहुल अभी क्लासरूम में बैठा है। क्लासरूम में? हाँ, देखो, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी चलो। चलो। आइए सर, आइए। हाँ बताइए, कहाँ पर है? आइए सर, आइए मेरे साथ, आइए। आइए मैडम, आइए। आइए आइए सब आइए। आइए। राहुल, 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 राहुल। अरे मम्मी पापा, आप? बेटा आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तो यहाँ पढ़ने आया था। पढ़ने आए थे? जी। अच्छा अच्छा, ठीक कोई है। बात नहीं। चलो चलो। घर चलो, घर चलो बेटा।
ये रात में जो कुछ हुआ उसने मुझे चिंता में डाल दिया है। पता नहीं राहुल को क्या हो गया है कि वो इतनी रात को उठकर कॉलेज चला गया। देखो सुनीता, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सच है कि इम्तिहान राहुल के सर पर है और अभी कुछ दिन पहले उसकी टीचर सुजाता वर्मा की मौत हुई है। कितनी मेहनत और लगन के साथ वो उसे पढ़ाती थी। हो सकता है इन्हीं बातों का बोझ उसके दिमाग पर रहा हो और इसी टेंशन में वो कॉलेज चला गया हो। क्यों ना हम एक काम करें, एक अच्छी टीचर देखकर उसे ट्यूशन लगा दें ताकि उसके दिमाग पर बोझ ना पड़े। नहीं मम्मी, मुझे कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं है। क्यों ट्यूशन की जरूरत नहीं है? मम्मी कहा ना, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बाय डैड, बाय मॉम। बाय बेटा। अरे अजीब जिद्दी लड़का है। यार मनीष यार, एग्जाम का बहुत टेंशन चल रहा है यार। हाँ यार, टेंशन वाली बात है। मुझे भी बहुत टेंशन। हाय अशोक। हाय हाय। हाय। 2500 multiplied by 10 is equal to 25,000 और 3000 multiplied by 10 is equal to 30,000। अरे राहुल, ये क्वेश्चन पर तो हम पहुंचे ही नहीं। तुझे कैसे याद हो गया? ये तो मुझे मैडम वर्मा ने पढ़ाया। मैडम वर्मा ने? हाँ। राहुल, पागलों जैसी बात मत कर। मैडम वर्मा तुझे कैसे पढ़ा सकती हैं? उनकी तो डेथ हो चुकी है। देखो, मेरी बात का विश्वास करो। अरे विश्वास करने लायक बात हो तो करे ना, ऐसे कैसे विश्वास कर ले? तुम लोगों को यकीन नहीं होता ना, तो सुनो, अगर तुम भी पढ़ना चाहते हो तो तुम आज रात मेरे घर आ जाना, वो तुम्हें भी पढ़ाएंगी। मैडम वर्मा तुम्हारे घर आएंगी? हाँ, वो तो आएंगी और मुझे पढ़ाएंगी। ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों को अब भी यकीन नहीं होता ना, तो ये देखो, मैडम वर्मा के लिखे हुए नोट्स। अरे हाँ यार। हाँ यार। हाँ यार, ये तो उन्हीं की राइटिंग। यार सही में वो उन्हीं की हैंडराइटिंग दिख रही है। ठीक है राहुल, आज रात हम सब तुम्हारे घर आएंगे। हाँ हाँ, हम सब आएंगे। ठीक है? जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ओके, तो फिर घर पे मिलते हैं। ओके। ओके ओके, चले चले। सुनीता। क्या बात है भाई? अरे वाह भाई वाह, पकौड़े। हाँ, मजा आ गया। आपके लिए नहीं है, तो किसके लिए? अरे भाई, कोई घर में मेहमान आने वाला है। आपके बेटे के मेहमान। और आज राहुल ने अपने दोस्तों को बुलाया है। वो लोग सब घर में आके पढ़ाई करेंगे। अरे तो क्या हुआ, एक तो खा सकता हूँ ना। ओफो। हाँ, अरे राहुल। राहुल। आंटी। हेलो आंटी। हेलो। हेलो आंटी। वो राहुल। राहुल। ए हाय देव, हाय हाय एवरीबॉडी। चलो चलो मेरे कमरे में चलते हैं। हाँ। अच्छा सुनो, तुम लोगों को पकोड़े पसंद है ना? हाँ। मैंने तुम्हारे लिए पकोड़े बनाए हैं। पहले पकोड़े खाना और फिर पढ़ाई करना। 1 मिनट। वाह। चलो लेट्स गो।
कहाँ है मैडम? अरे बाबा, कहाँ ना आ जाएंगी? डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारी मैडम वर्मा। मैं अभी तुम लोगों से उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। एग्जाम्स जो नजदीक आ रहे हैं, वो जो मैथ्स का पोर्शन मैंने अधूरा छोड़ दिया था, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ कॉलेज चलो। राहुल, तुम कहो ना इन बच्चों से? जी। अरे चलो ना। राहुल के साथ बच्चों सुनो, बच्चों रुको, बच्चों।
डैड हो गया फोन? किसे फोन कर रहे हो? किसे फोन कर रहे हो आप? कौन है? किसकी आवाज है? कौन है? कौन है? बचाओ मुझे, बचाओ, ये कोई बात, बचाओ, खोलो, दरवाजा खोलो। सुनो सुनो, हाँ, बच्चों की आवाज नहीं आ रही। अरे पढ़ते पढ़ते सो गए होंगे। पढ़ने के लिए आए हैं, सोने के लिए थोड़ी। मैं उन्हें जगा कर आती हूँ। अच्छा ठीक है। राहुल, सुनीता, राहुल, सुनीता, राहुल, सुनीता, सुनीता, सुनिए सुनिए, अंदर राहुल और बच्चे नहीं हैं। क्या? सुनिए, हाँ, देखिए दरवाजा तो अंदर से बंद है। हाँ, दरवाजा तो अंदर से बंद है, लेकिन बच्चे बाहर कैसे चले गए? ये कैसे हो सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम करिए, पुलिस को फोन करिए। पुलिस को? हाँ हाँ, पुलिस को। अरे सुनीता, मैं पुलिस को क्या कहूंगा कि दरवाजा अंदर से बंद है और बच्चे बाहर चले गए? हाँ हाँ, यही कहिए। देखो सुनीता, हम एक काम करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले हम बच्चों को कॉलेज चलते हैं। क्या वो कॉलेज में होंगे? माना कि राहुल को नींद में चलने की आदत है, लेकिन बाकी बच्चों को तो नहीं ना। सुनीता, ये वक्त दलीलें देने का नहीं है, हमें फौरन कॉलेज चलना चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए वहां पर। चलो चलो। आओ। अरे कोई है? अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आप लोग? अच्छा ये बताइए, आपको बंद किसने किया? साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन आपने राहुल और उसके साथियों को देखा है क्या? हाँ साहब, राहुल और उसके साथी अंदर क्लासरूम में बैठे साहब। आइए चलो। आइए, मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ, इस वक्त भी क्लासरूम में लाइट जल रही है, बच्चे भी वहीं होंगे। आइए आइए, प्लीज आइए मेरे साथ, आइए। ये क्या? यहाँ तो बच्चे ही नहीं। और बोर्ड पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। आपने देखा था ना क्या लाइट जली हुई थी? तो फिर सारे बच्चे कहाँ गए? लेकिन आपने बच्चों को अंदर आते हुए देखा था। अरे हाँ साहब, मैंने इन आंखों से बच्चों को अंदर आते देखा है। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो फोन डेड हो गया, और जब मैंने अपने ऑफिस से बाहर आने की कोशिश की तो किसी ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। अब आप ऐसा करिए, आप यहीं रहिए, मैं बाहर जाकर अभी पुलिस को फोन करके आता हूं। ठीक है साहब? ठीक है। हाँ। चलो। कम
बच्चों, तुम सब लोग कहाँ चले गए थे? आंटी जी हम तो यहीं थे, हम कहीं नहीं गए। हाँ मम्मी, हम लोग बहुत देर से यहीं पे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले देखने आए थे, तुम लोग यहाँ पे नहीं थे और हम तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे कॉलेज में गए थे। वहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि तुम लोग क्लास में थे। नहीं नहीं पापा, हम लोग तो बहुत देर से यहीं पे, है ना? हाँ हाँ हाँ, हम तो यहीं थे। कोई है? मैं देख कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आप? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर कुमार, आप तो इन्हें पहचानते ही होंगे। नमस्ते सर। जी हाँ। ये विवेकानंद जूनियर कॉलेज के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। इन्होंने हमें फोन पर बताया कि आपके बच्चे के साथ दूसरे बच्चे भी इनके क्लासरूम में दाखिल हुए थे, लेकिन वो अचानक वहां से गायब हो गए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि बच्चे घर पे नहीं थे। मैं उन्हें देखने के लिए कॉलेज गया, मगर वो वहां पे भी नहीं थे। जब मैं घर आया तो देखा बच्चे घर पे थे। घर पर थे? क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, मैं अभी बुलाता हूँ। राहुल, बेटा अपने दोस्तों के साथ बाहर आना। जी पापा, क्या बात है? ये क्या? सारे बच्चे तो यहां पर हैं। ये क्या कंफ्यूजन है? क्या? पुलिस को फोन क्यों किया तुमने? सॉरी मिस्टर कुमार, रियली आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। गुड नाइट। गुड नाइट। फिजूल में पुलिस को परेशान करते हैं। चलो यहां से। बच्चों, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं भी आती हूँ। जी आंटी। जाओ। देखो, जो हमारी आंखों ने देखा वो वहम या धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं दूसरी बार हुआ है। हाँ सुनीता, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। चौकसी साहब अंदर है क्या? हाँ जी, अंदर ही है। अरे बाप रे, अब तो मुझे सब बातें चौकसी साहब को बता देनी चाहिए। बस। क्या बता देनी चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं उनको बता दूंगा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो शमशेर सिंह? यस सर। वो अपने कॉलेज का बच्चा है ना सर, राहुल मेहरा। इस बात को उसके माँ बाप भी जानते हैं सर। पहली रात राहुल अकेला था, दूसरी रात उसके साथ 7-8 बच्चे थे। सर मैंने उनको जाते हुए देखा, मैंने उनको रोकने की कोशिश भी की। इसके बाद मैंने ऑफिस जाकर टेलीफोन ट्राई किया, लेकिन वो सर डेड था। फिर मैंने ट्राई किया बाहर जाकर फोन करूं, लेकिन मेरा दरवाजा ही बंद हो गया। वो तो जब राहुल के माँ बाप आए तो उन्होंने मेरा दरवाजा खोला, और जब हम लोगों ने ऊपर देखा तो क्लासरूम में लाइट जली हुई थी, लेकिन जब ऊपर गए तो लाइट बंद थी। एक भी बच्चा नहीं था सर वहां पर। सर हमने इस बात की शिकायत पुलिस में भी की, लेकिन उन लोगों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। शमशेर सिंह, कार्यवाही करने के लिए कुछ हो तब पुलिस कार्यवाही करेगी ना। लगता है तुम नशा करके ड्यूटी करते हो। तुम्हारी एजेंसी में फोन करके फौरन तुम्हें यहां से हटाना पड़ेगा। देखिए सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप राहुल के माँ बाप से पूछ लीजिए, बस। उनसे भी पूछ लूंगा, लेकिन सुनो, तुम अपनी जुबान बंद रखना जी, और किसी और से इस बात का जिक्र मत करना, क्योंकि ये बात अगर कॉलेज में फैल गई ना तो खामखा स्टूडेंट्स में दहशत पैदा हो जाएगी और फिजूल का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम जाओ।
थैंक यू सर। सर लीजिए। कुमार, हाँ। मैं सोच रही हूँ जो कुछ हो रहा है उससे मन बड़ा घबराने लगा है। देखो सुनीता, तुम इसके बारे में जितना सोचोगी ना, दिमाग और परेशान होगा। लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा ना? तुम इसका क्या उपाय करोगी? मैं सोचती हूँ आज से राहुल को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी के साथ सोऊंगी। ये सब क्या हो रहा है? कुमार, ये क्या हो रहा है? मैं राहुल के पास जाती हूँ। मैं भी चलता हूँ। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? कुमार, ये सब क्या हो रहा है? राहुल! किसने बंद किया? राहुल! समझ में नहीं। राहुल! देखो तो सही, खोलो। कौन है आप? मैं पूछता हूँ कौन है आप? मैं पूछ रहा हूँ कौन है आप? सुजाता वर्मा आप? हाँ, देखिए, हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। राहुल भी आपकी इज्जत करता रहा है। अगर जाने अनजाने में उससे कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ कर दीजिएगा। उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। देखिए, आप लोग मुझसे डरिए मत। मैं यहाँ आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं एक टीचर हूं। हमेशा से मेरा संबंध बच्चों के साथ रहा है। बच्चों को पढ़ाना मेरी जिंदगी का मकसद था। बल्कि यूं कहिए कि बच्चे मेरी जिंदगी थे और मैं बच्चों के जरिए आप लोगों तक पहुंचना चाहती थी। हम लोगों तक? हाँ, मैं बताना चाहती थी आप लोगों को मेरी मौत की हकीकत। आपकी मौत? आपने तो जहर खाकर खुदकुशी की थी। नहीं, ये गलत है। मैंने जहर खाके खुदकुशी नहीं की, बल्कि मुझे जहर देकर मारा गया था। आपको जहर देकर मारा गया था? जहर देकर? किसने दिया आपको जहर?
किसने दिया आपको जहर? हमारे कॉलेज के ही कुछ लोगों ने दिया। सुजाता जी, आप जैसी नेक और सच्ची टीचर से किसको दुश्मनी हो सकती है? मेरी अच्छाई ही मेरी दुश्मन बन गई कुमार साहब। अब मैं आपको बताती हूँ कि हकीकत क्या है। उस दिन मैं कुछ काम से अपने कॉलेज के चीफ ट्रस्टी से मिलने उनके कमरे में जा रही थी। अरे भाई, हमने तुम्हें एडमिशन देने से इनकार नहीं किया है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉलेज के कुछ उसूल होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। भाई, एडमिशन चाहिए तो 50,000 रुपए डोनेशन तो देने ही पड़ेंगे। 50,000? हे भगवान, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? भाई, एडमिशन के लिए आपको डोनेशन में 50,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने अच्छे मार्क्स पाए हैं, उसका एडमिशन ये कॉलेज में जरूर हो जाएगा। अरे, अच्छे मार्क्स को क्या हम चाटेंगे? इस तरह अच्छे मार्क्स तो कितने ही लड़के ले आते हैं। क्या सभी को फ्री में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं नहीं, मुझ पे दया कीजिए। देखो, मुझे दया की भीख दीजिए। मेरे बेटे को इस कॉलेज में एडमिशन दीजिए। सर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। देखिए, ये कॉलेज है, कोई अनाथालय नहीं है जो यहाँ तुम भीख मांगने का नाटक कर रही हो। ये नाटक नहीं है, ये सच कह रही हूँ। मेरे पास 50,000 रुपया नहीं है। तो यहाँ एडमिशन भी नहीं है। हे भगवान। अरे, क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं? देखिए, किसी ऐसे कॉलेज में जाइए जहाँ डोनेशन के बिना आपको एडमिशन मिल जाए। बेटा। अरे क्या है यार गोवर्धन, कैसे कैसे लोगों को कमरे में आने देते हो? खामखा मेरा भी वक्त बर्बाद किया। चलो चलो भाई, चलो चलो माँ, चलो। अच्छा अक्षय, मैं जो बोल रहा था वो अब आगे जो है हम लोगों को क्या करना है? पता नहीं एडमिशन मिलेगा या नहीं। माँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ नहीं हो, कहीं और हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बेटा? सुनिए, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। आप कह रही थी कि आपके बेटे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे मार्क्स हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये। ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन देना किसी भी कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात होगी। मगर वो तो 50,000 रुपया मांग रहे हैं, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो मेरे बेटे का एडमिशन। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को एडमिशन मैं दिलवाऊंगी। लेकिन आप कौन हैं? मैं इस कॉलेज की टीचर हूँ। मेरा नाम सुजाता वर्मा है। एक काम कीजिए, अभी तो कॉलेज बंद हो गया है, आप सुबह ठीक 10 बजे आ जाइए। जी। मैं आपके बेटे को एडमिशन जरूर दिलाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? देव कुमार मल्होत्रा। अच्छा, अभी आप जाइए, मगर सुबह 10 बजे आ जाइएगा। जी। ये लीजिए, लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटे। थैंक यू मैडम। मैं सुजाता वर्मा, क्या आप बता सकती हैं कि उस लड़के में आपकी क्या दिलचस्पी है, और क्या वो आपका रिश्तेदार है? जी नहीं, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है। मेरी दिलचस्पी उसकी मार्कशीट में है। कितने अच्छे मार्क्स हैं उसके। वो इस कॉलेज में एडमिशन डिजर्व करता है, और आप उसे एडमिशन क्यों नहीं देंगे? इस कॉलेज में डोनेशन की कोई परंपरा है ही नहीं। पहले नहीं थी मिस वर्मा, लेकिन अब मैं। नहीं सर, आपको ये परंपरा बंद करनी पड़ेगी। वो विधवा दुखियारी बेचारी कहां से लाएगी इतना सारा पैसा? वो बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। सर, आपको उसके बेटे को एडमिशन देना ही पड़ेगा। देखिए मिस वर्मा, आप दूसरों के काम में अपनी टांग मत अड़ाइए। डोनेशन लेना या नहीं लेना, एडमिशन देना या नहीं देना, यह मैनेजमेंट का मामला है, आपका नहीं। आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए
और अपनी ड्यूटी बराबर कीजिए बस। मैं इस कॉलेज में एक टीचर हूं, अच्छी तरह से जानती हूं कि मेरी ड्यूटीज क्या हैं। जहां मैं काम करती हूं वो मेरे लिए एक आइडियल और आदर्श कॉलेज है, और अगर इस आदर्श कॉलेज को आप बिजनेस हाउस बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं ये नहीं होने दूंगी। अगर आपने उस लड़की को एडमिशन नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी, धरना दूंगी कॉलेज के सामने, भूख हड़ताल करूंगी, कानून का सहारा लूंगी, मगर डोनेशन रूपी इस रावण को इस विद्या के मंदिर में घुसने नहीं दूंगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं आपको धमकी नहीं दे रही, मैं जा रही हूं और मैं भी देखती हूं कि उस लड़की को इस कॉलेज में एडमिशन लेने से कौन रोकता है। एक मिनट सुजाता जी, एक मिनट। आप तो नाराज हो गई। सुजाता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। भाई गोवर्धन, तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल बकवास था। इस विद्या के मंदिर में डोनेशन की परंपरा कभी नहीं चल सकती। सुजाता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मिस वर्मा, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप एक काम कीजिए, उस लड़के की मां से जाके कहिए कि ऑफिस में जाके फीस भर दे, उसका एडमिशन हो जाएगा। सर थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरी बात मानी। सर ये ज्ञान का मंदिर है, अगर यहाँ पर इसी तरह भ्रष्टाचार होते रहे तो यहाँ के स्टूडेंट्स क्या सीख के निकलेंगे? रिश्वतखोरी, करप्शन। सर ये हमारे कॉलेज के लिए कितनी शर्म की बात होगी। एनीवे, मैं चलती हूँ। नमस्ते जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अरे नहीं। चौकसी भाई, आपने उसे एडमिशन की मंजूरी देकर उसकी हिम्मत बढ़ा दी, उसे खुली छूट दे दी आपने। अब देखना वो हमारे हर काम में रुकावट डालेगी। नहीं अक्षय, ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा ही होगा चौकसी भाई, ऐसा ही होगा। देखा नहीं वो लड़की कैसा भाषण दे रही थी आपको? अब इस लड़की का यहाँ रहना हमारे लिए खतरे की घंटी बन चुका है। गोवर्धन भाई, अब ये लड़की यहां नहीं रहेगी। ये लड़की यहां नहीं रहेगी। पता नहीं, उसने कहा था कि मैं जरूर आऊंगी। लो आ गई मैडम। हाँ। क्या हुआ मैडम? मुबारक हो, आपकी बेटी का एडमिशन हो गया है। बेटा अब देखो ऑफिस में जाके फीस भर दो। जी और देखो सिर्फ फीस भरना। जी हाँ। अरे रे, ये क्या कर रही हैं आप? आपका ये उपकार हम कैसे चुकाएंगे? उपकार किस बात का? हर विद्यार्थी का हक होता है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, और मिलनी भी चाहिए। अब आप ऑफिस जाके फीस भर दीजिए। चलो बेटे। थैंक यू। और देखो अच्छे नंबर्स लेकर आना और खूब मन लगा के पढ़ना। जी अच्छा थैंक यू मैडम। अच्छा चौकसी भाई, आपने अभी तक सुजाता मैडम को इस कॉलेज से नहीं निकाला? अरे भाई, हमने उसको निकाल दिया तो तूफान खड़ा कर देगी, भूख हड़ताल करेगी, और उसके बाद प्रेस में जाएगी, पुलिस में जाएगी, और हमारा डोनेशन का धंधा बंद। पर चौकसी साहब, आप ही ने तो कहा था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। वो तो मैं अब भी कह रहा हूं कि वो यहां नहीं रहेगी।
और मैंने उसका इंतजाम भी कर दिया है। मगर क्या चौकसी भाई? इस काम में मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। क्या बात कर रहे हैं चौकसी भाई? अगर हमने डोनेशन बांट कर खाया है तो काम भी बांट लेंगे। पहले काम तो बताइए। तो सबसे पहले हम सुजाता के घर चलकर उसका सम्मान करते हैं। सम्मान? हाँ भाई, सम्मान। क्या है कि सुजाता ने गरीब विद्यार्थी को बिना डोनेशन के एडमिशन जो दिलवाई। चौकसी भाई, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। सुजाता को मिठाई बहुत पसंद है। मिठाई? हाँ, मिठाई। और इसीलिए मैंने खास तौर पर उसके लिए एक खास मिठाई बनाई है। नमस्ते सुजाता जी। अरे सर नमस्ते, आप यहाँ? हाँ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ गोवर्धन भाई भी हैं, अक्षय भाई भी हैं। अच्छा। आइए। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे अंदर आइए ना। हाँ। आइए सर, प्लीज बैठिए। नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूँ। आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे बहुत बड़ा गुनाह करने से रोक लिया है। आप नहीं जानती कि वो गरीब लड़का देव जो है, उसकी माँ इतनी खुश थी कि खुशी के मारे उसने मुझे इतनी दुआएं दी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी वजह से। सर क्षमा चाहती हूँ, मगर हमारे कॉलेज में जो ये डोनेशन लेने की गलत परंपरा शुरू हो रही थी, बस उसे रोकने का प्रयास किया है। अरे ये कोई मामूली बात थोड़ी है। आपकी जगह कोई और होता तो शायद हमसे डोनेशन की कमीशन मांग लेता और हमारे साथ जुड़ जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सुजाता जी, मैं भी इंसान हूं और लालच किसके मन में नहीं आता, लेकिन आपने हमें पाप करने से रोक लिया और हमारी बेइज्जती होने से हमें बचा लिया। आपके इतने बड़े एहसान के बदले में हम आपका छोटा सा सम्मान करना चाहते हैं। अभी फूल दीजिए इन्हें। सर प्लीज सर, ये अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। अरे नहीं सुजाता जी, बल्कि इन्हें स्वीकार करके आप हमें शर्मिंदगी से बचा लीजिए। तो भाई कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप भी दीजिए ना। जी हाँ हाँ हाँ। अरे कंग्रेचुलेशंस। आपके लिए खास तौर पर बनारस से मिठाई मंगवाई है। आपको मिठाई बहुत पसंद है ना? जी। लीजिए, खाइए। आप दीजिए गोवर्धन भाई, आप। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मिठाई है। हाँ दीजिए। हाँ, इसे यहाँ रख देता हूँ, आप बाद में खाइएगा। आप लोग भी तो मुंह मीठा कीजिए ना प्लीज। अरे नहीं, वो क्या है कि ये सौभाग्य भगवान ने हमसे छीन लिया है। हम तीनों ही डायबिटीज के मरीज हैं। कैसी लगी मिठाई? अच्छी है ना? बहुत अच्छी। अच्छा जी, हम आपकी इजाजत देते हैं। अच्छा सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, नमस्ते। खा लीजिएगा जी। हाँ। सुजाता जी, क्या हुआ? चक्कर आएगा तो कैसे चलेगा? अभी तो
डोनेशन की परंपरा के खिलाफ लड़ना है आपको। पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ? अरे भाई अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलानी है। हाँ? हड़ताल पर बैठना है। और डोनेशन रूपी रावण को हाँ? खत्म हो गई। हाँ? सुजाता जी खत्म हो गई। तुम तो डोनेशन की परंपरा को खत्म करने वाली थी ना। हे भगवान, इन्हें खत्म कर दिया तुमने, मार डाला तुम्हें। इनके आत्मा को शांति देना, इनके आत्मा को शांति देना। अरे भाई जल्दी से सारी चीजें बटोर लो, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। हाँ, कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे हम, समझी? चलो अभी मैडम के पास जा रहे हैं ना, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। छुपो 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 जल्दी चल अभी देखते हैं। हाँ चल तो सही। चलो देख लें। मैडम मैडम अरे मैडम 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 उठिए ना, लगता है इनकी तबीयत खराब है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैडम उठिए ना मैडम, चल डॉक्टर के पास ले जा। नहीं पहले फोन करते हैं। अच्छा तो फोन कर रहा फिर। हाँ ठीक है, मैं फोन करता हूँ। राहुल टेंशन मत लो यार। सुजाता जी क्या हुआ? चक्कर आएगा तो कैसे चलेगा? अभी तो डोनेशन की परंपरा के खिलाफ लड़ना है आपको। पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ? अरे भाई अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलानी है। हाँ? हड़ताल पर बैठना है। और डोनेशन रूपी रावण को हाँ? खत्म हो गई। हाँ? सुजाता जी खत्म हो गई। तुम तो डोनेशन की परंपरा को खत्म करने वाली थी ना। हे भगवान, इन्हें खत्म कर दिया तुमने, मार डाला तुम्हें। इनके आत्मा को शांति देना, इनके आत्मा को शांति देना। अरे भाई जल्दी से सारी चीजें बटोर लो, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। हाँ, कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे हम, समझी? चलो अभी मैडम के पास जा रहे हैं ना, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। छुपो 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 जल्दी चल अभी देखते हैं। हाँ चल तो सही। चलो देख लें। मैडम मैडम अरे मैडम 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 उठिए ना, लगता है इनकी तबीयत खराब है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैडम उठिए ना मैडम, चल डॉक्टर के पास ले जा। नहीं पहले फोन करते हैं। अच्छा तो फोन कर रहा फिर। हाँ ठीक है, मैं फोन करता हूँ। राहुल टेंशन मत लो यार।
इसी तरह मेरी मौत हो गई। सब लोग यही समझते हैं कि मैंने जहर खा के खुदकुशी कर ली, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मुझे जहर देकर मार दिया गया। सुजाता जी, अगर आप ये सच्चाई ना बताती तो ये सच्चाई दुनिया के सामने छुपी रहती। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूं कि जिन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मिठाई में जहर डालकर धोखे से मुझे खिला दिया, वो लोग आज तक आजाद घूम रहे हैं। उनका डोनेशन का धंधा बहुत जोरों में चल रहा है। मैं चाहती हूं कि आप इस व्यापार को बंद करवा दें। जिन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है उन्हें सजा दें। बस तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सुजाता जी, मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का आदमी हूं। उन्हें रिश्वत रूपी डोनेशन लेते हुए मैं आसानी से पकड़ सकता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपको जहर दिया है, यह साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। कुमार साहब, इस काम में आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। जो काम आप नहीं कर सकते वो मैं करूंगी। बस आपको इतना वादा करना है कि आप मेरे साथ हैं। सुजाता जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। गोवर्धन कहाँ है यार, समझ में? अरे चौकसी भाई, बाहर एडमिशन लेने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। हाथ में रुपयों की गट्टी लेकर आए हुए माँ बाप कितने अच्छे लगते हैं। एक काम करो, तुम एक एक करके लोगों को अंदर भेजो। सबको अंदर क्या, मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी करना, जल्दी करना। मुबारक हो अक्षय भैया। नमस्ते। नमस्ते जी। आइए आइए। चौकसी साहब, आप चौकसी साहब हैं, हमारी कॉलेज के ट्रस्टी। अच्छा। और चौकसी साहब, आप हैं मिसेस अग्रवाल, हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। आपका बेटा है? हाँ जी। अच्छा, तो समझ लीजिए एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मार्क्स बहुत कम है सर। आप डोनेशन लाई है ना? हाँ, पैसे तो मैं लाई हूँ। तो फिर आप चिंता मत करिए, एडमिशन हो गया समझ लीजिए। ओके सर। वो क्या है कि डोनेशन हमारे कॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर हमें और फ्लोर्स बनाने हैं। जितने फ्लोर्स बनेंगे उतने कमरे बनेंगे, जितने कमरे बनेंगे उतने ज्यादा और स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। हमारे देश में पढ़ाई लिखाई और ज्यादा बढ़ेगी है। आगे चलकर आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है। हाँ, ये पढ़ाई में कुछ कमजोर है। नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आगे भी एडमिशन करवाने में हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा अच्छा। नमस्ते जी। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। एडमिशन हो गया समझ? अच्छा अच्छा। बैग निकालो भाई। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। रख दो जल्दी। ये लो, रख लो। मुझे लगता है बड़ा सूटकेस ही लेना पड़ेगा। बाकी लोगों को बुलाओ। अभी लेकर आता हूँ, लाता हूँ। वेरी गुड, मुबारक हो, मुबारक हो। कहाँ चले गए सब? चौकसी साहब, गजब हो गया। चौकसी साहब, गजब हो गया। अरे क्या हुआ? मैं थोड़ी देर पहले बाहर गया था, लंबी लाइन थी। अभी जाकर देखता हूँ कोई नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहे अच्छा, हो? मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? यार इसका तो दिमाग खराब हो गया, मैं जाके देखता हूँ। अरे तुम सच कह रहे हो?
भाई क्या हुआ चौकसी भाई? क्या हुआ? दरवाजे में शॉक लगा। शॉक लगा? चौकसी भाई क्या हुआ? ये हवा कहाँ से आ रही है? हवा कहाँ से आ रही है? ये अंधेरा क्यों है? अरे अरे ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? अरे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है जो ये सब कर रहा है? सामने आओ। चौकसी भाई ये सब कैसे हो रहा है? अरे सारे लोग उड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? पैसा तो उधर पता नहीं। पैसा रखो, पैसा उठाओ, जमा करो सब। अरे जल्दी करो। अरे ये तो पैसे ये नोट तुम्हें नहीं मिल सकते। कुछ भी कर लो, ये नोट तुम्हें नहीं मिलेंगे। कौन बोल रहा है? सुजाता? 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 सुजाता ये कैसे हो सकता है? ये तो मर चुकी है। सुजाता? हाँ चौकसी, मैं सुजाता वर्मा। तुम तो मर गई थी। हाँ, मैं मर चुकी हूँ। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मौत शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तुम लोग डरो नहीं, मैं यहाँ तुम लोगों का सम्मान करने आई हूँ। बिल्कुल वैसा ही सम्मान जैसा तुम लोगों ने मेरा किया था। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये पैसे ले लो, ये पैसे ले लो, ये लो, ये लो, ये लो। सुजाता मुझे माफ कर दो। सुजाता माफ करना। ऐसे ही सम्मान किया था ना तुम लोगों ने मेरा। ये शॉल जो तुम लोगों ने मुझे उड़ाई थी, ये तो मेरा कफन ही बन गया। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ये वही मिठाई है जो तुम खास तौर से बनारस से लेकर आए थे। वो तो सीधा मुझे चिता पर ही ले गई। अब तुम लोग इसे खाओगी। चलो खाओ, खाओ। माफ कर दो सुजाता। माफ कर दो? तुम लोगों को
जो धन के लोभ में आके दूसरों की जान लेते हैं, शिक्षा को तिजारत बनाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ने से रोकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को रिश्वतखोरी की तालीम देते हैं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो सुजाता, प्लीज। खाओ ये मिठाई, खाओ ये मिठाई। नहीं, हम पापी हैं, हम मुजरिम हैं, हमें माफ कर दो, एक बार माफ कर दो हमें। हाँ, हम मानते हैं कि एडमिशन के नाम पर हमने लोगों से डोनेशन लिया है और मिठाई में जहर मिलाकर तुम्हें मार डाला है। हम मानते हैं इस बात को, हम माफ कर दो। हम पापी हैं, हम मुजरिम हैं, हमें माफ कर दो। तुम लोग भ्रष्टाचारी ही नहीं, कातिल भी हो। माफ कर दो। लड़ी आ गई। चलो भागो, चलो भागो, चलो भाग लो चौकसी भाई। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां पर है वहीं खड़ा रहे। मिस्टर चौकसी, मिस्टर गोवर्धन और मिस्टर अक्षय कुमार कामदार, तुम तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। तुम तीनों डोनेशन के नाम पर रिश्वत लिया करते थे और ये सरोज निगम हमारी एजेंट है। उन नोटों पे पाउडर लगा हुआ था जिन पर तुम तीनों की उंगलियों के निशान दर्ज है, और इसके साथ साथ तुमने मैडम सुजाता वर्मा को जहर देके मार डालने की जुर्म का इकरार किया है। गिरफ्तार कर लो इन तीनों को, चलो। ले चलो यहां से। चलिए। कुमार साहब, मैडम आप? हाँ कुमार साहब, आपकी वजह से मुझे इंसाफ मिला, मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, मैडम सुजाता, मैडम सुजाता, मैडम सुजाता, मैडम सुजाता। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, कॉलेज एडमिशन के लिए डोनेशन की मांग कौन करता है और उसकी रकम कितनी थी? प्रश्न एक बार फिर, कॉलेज एडमिशन के लिए डोनेशन की मांग कौन करता है और उसकी रकम कितनी थी? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर अगले शनिवार तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। विजेताओं को मिलेगा डाबर लाल दंतमंजन जड़ से मजबूत दांतों का पक्का वादा और डाबर हाजमोला जब चाहे जहां चाहे की तरफ से 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार।